रिलेटिंग टू अवर चैप्टर 21। चैप्टर नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 11, सब्जेक्ट बिजनेस अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था दोनों बेसिस पे उसको पढ़ा था। एक मैथमेटिक बेसिस पे पढ़ा था और दूसरा हमने उसको सॉल्व किया था उस फॉर्मेटिव बेसिस पर। ठीक है, तो अब जो हम यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं वो इसी मैथमेटिक बेसिस पर एक क्वेश्चन और पढ़ रहे हैं। तो जिसमें क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हमें गिवन है। जैसे इसमें गिवन है हमारे ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो हमारा दे रखा है ₹20,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में गिवन है कैश सेल्स। कैश सेल्स गिवन है वो हमारी दे रखी है ₹60,000, ₹20,000, ₹60,000। ठीक है, कैश सेल्स हमारी 60,000 गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमारा कैश सेल्स के बाद में क्रेडिट सेल्स, ₹40,000। 40,000 हमारी क्रेडिट सेल्स गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें परचेज, परचेज जो गिवन है वो है हमारी ₹70,000। ये हमारे पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हमें इसी बेसिस पर कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कह रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एट द रेट 33 ये हमारा 33% का वो दे रखा है कॉस्ट पर। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें इसी बेसिस पर एक सोल्यूशन तैयार करना है। सोल्यूशन क्या हमारा बनेगा, टोटल सेल्स इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है, आंसर क्या है, टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स हमारी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो कैश सेल्स है हमारा इक्वल टू, कैश सेल्स गिवन है 60,000 रुपीज, 60,000 प्लस ₹40,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ₹1,00,000। ये आ गई हमारी टोटल सेल्स। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा था, 33 तो इसमें लिखेंगे गुड्स कॉस्टिंग 100 must have been sold for 133 hence if sales 133 then gross profit इक्वल टू
33 1/3। आगे इसी में कह रहा है इफ सेल्स रुपीज 1 लाख, then gross profit is equal to 100, इसको कन्वर्ट कर लिया अपॉन 3 इंटू 3/400, ठीक है। ये हमने इसको इससे इंटू कर लिया, ये कन्वर्ट किया और ये कन्वर्ट किया, क्लियर है, इंटू 1 लाख। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के हमारा। अब देखो 3 से 3 कट हो गया, ये 4 टाइम कट हो गया। अब इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 लाख, तो ये 25,000 रुपीज़, 25,000 ये आया हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। आगे एक और फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी हुई थी, ₹1 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया था निकल कर ₹25,000, ठीक है। तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी ₹75,000, ये हमारी निकल कर आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब देखो इसी में जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आई है ₹75,000। अब हमारा एक और फॉर्मूला लगाना था, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना था। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ₹20,000 प्लस ₹70,000 माइनस ₹75,000 और उसके बाद माइनस ₹75,000 आ जाएगा इक्वल टू ₹15,000। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टॉक। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन था, ओपनिंग स्टॉक गिवन था 20,000 का, कैश सेल्स दे रखी थी 60,000, क्रेडिट सेल्स दे रखी थी 40,000 की, परचेज दे रखी थी 70,000 की, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था हमें 33 1/3। उसके बेसिस पे हमने सबसे पहले हमने निकाली टोटल सेल्स। टोटल सेल्स को हमने क्या किया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को प्लस कर दिया, तो हमारी टोटल सेल्स निकल कर आ गई, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमने फॉर्मूला हमारा जो बना टोटल सेल्स की, कॉस्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹100 मस्ट बी हैव बीन सोल्ड ₹133 1/3। 100 रुपए की गुड्स को हम 133 रुपए 1/3 रुपीज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। Hence, if sales 133 1/3, then gross profit 33 1/3. If sales ₹1 lakh, then gross profit 100 into 3, 100 into 3 हमारा हो गया ये वाला 33 1/3 को कन्वर्ट किया तो 100/3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये 3/400, तो ये हमने ये वाला ले लिया, इसको इंटू करेंगे और इसको प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लाख 3/400, ठीक है। और 1 लाख हमारा टोटल जो सेल्स ड्यूरिंग द ईयर होगी, ठीक है। तो इससे कट करके आ जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू, हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे क्योंकि हमारे पास में दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई,
सेल्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली और ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो हमने सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो रिमेन बचा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने क्या करा, जो हमारा क्वेश्चन के अंदर गिवन था ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमारी दे रखी थी 70,000 की, दोनों को प्लस कर लिया और उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया। तब जितना हमने परचेज किया था और जितना हमने हमारा ओपनिंग स्टॉक था दोनों को प्लस कर लिया, उसमें से हमने परचेज को सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया। इस तरह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने का प्रोसेस रहेगा। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट स्टेप जो पढ़ेंगे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने जो अभी तक फॉर्मेट पढ़ा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट को पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें करना क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारा एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है, जो हमारा फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट का हमारा सेकेंड स्टेप्स होता है। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें हमारा ये सेकेंड स्टेप्स है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो कंपनी से रिलेटेड हमारी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस और इनकम्स को मेंशन किया जाता है। अब ये जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। ठीक है, जितना भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स ऑफिस से फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेकंड फॉर्मेट बनेगा वो हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम इसके फॉर्मेट बना लें। ये हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये डेबिट साइड है। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ पर मेंशन है हमारा पार्टिकुलर, यहाँ पर रुपीस, ये पार्टिकुलर, और ये रुपीस। ठीक है, ये हमारा गिवन है। इसमें एक डेबिट पार्ट है, एक हमारा क्रेडिट पार्ट है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले हमारा जो आता है, अब क्वेश्चन में हमारे अभी मैंने बताया था इसमें कि यहाँ पर हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाएंगे। अब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं एक बार पार्ट समझ लेते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जैसे हमारी सैलरी है, कमीशन है, रेंट पेड है, क्या नाम है, इंटरेस्ट पेड है, अदर एक्सपेंसेस है हमारे, पोस्टेज है एक्सपेंसेस है, लीगल एक्सपेंसेस है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, इस तरह के बैड डेब्ट्स हैं, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या लॉसेस कॉल्ड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे, यहाँ पर हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनकम्स आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के हमारे अब जो इनडायरेक्ट इनकम्स क्या होती हैं, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया था वो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा इसमें रेंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है। इस तरह का जो भी इनकम्स बनकर आएंगी वो हमारी इस साइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल वो कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। अभी क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, कैरेज आउटवर्ड गिवन है, ऑफिस सैलरी गिवन है, पोस्टेज गिवन है, रेंट गिवन है, लीगल चार्जेस गिवन है, ऑडिट फी, डोनेशन, संडे एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, ऑक्ट्राय, कमीशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, entertainment expenses, import duties, miscellaneous receipts, under unprotected wages, traveling expenses, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे गिवन है। तो अब इसके बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आएगा क्वेश्चन के अंदर हमारे इसमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो बाई साइड में लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन है वो 50,600 गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमने 50,600 यहाँ पर मेंशन कर दिया। सेकंड आता है हमारा इसमें ट्रेड एक्सपेंसेस। तो जो ट्रेड एक्सपेंसेस, जैसा कि सीधा सीधा तो क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रेड एक्सपेंसेस। अब ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे कितने गिवन है, ₹450 के, 450 के हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन है। उसके बाद दूसरा एक्सपेंसेस है हमारा टू कैरीज आउटवर्ड दे रखा है, कैरीज आउटवर्ड। अब कैरीज आउटवर्ड कितना गिवन है, ₹160 का कैरीज आउटवर्ड गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में जो गिवन है वो दे रखा है टू ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज हमारी कितनी गिवन है, ऑफिस सैलरी हमारी गिवन है 800 की, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज एक्सपेंसेस गिवन है टू पोस्टेज एक्सपेंसेस। पोस्टेज एक्सपेंसेस हमारे कितने के गिवन है, ₹20 के, ठीक है। उसके बाद टू रेंट गिवन है, टू रेंट अकाउंट, रेंट हमारा गिवन है 3200 का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा गिवन है इसमें टू लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस हमारे कितने के गिवन है, लीगल चार्जेस हमारे गिवन है 400 के, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा टू ऑडिट फी। अब ऑडिट फी हमारी कितनी गिवन है, ऑडिट फी हमारी गिवन है ₹600 की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टू डोनेशन, डोनेशन कितने का गिवन है हमारा, डोनेशन है हमारा ₹50 का। नेक्स्ट आता है हमारा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो सेलिंग एक्सपेंस, सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस है जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कितने के हैं, वो है हमारे 160 के, ठीक है। उसी के साथ में आता है नेक्स्ट हमारा टू सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने के आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारे 320 के। इसी के बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितने का गिवन है, डिस्काउंट अलाउड है हमारा 490 का। उसके बाद टू लाइटिंग, लाइटिंग कितने की गिवन है हमारी, लाइटिंग जो गिवन है वो हमारी 80 रुपीज़ की गिवन है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने के गिवन है, बैड डेब्ट्स जो गिवन है हमारे 1600 के गिवन है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है? 800 का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा 2 इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हमारे कितने के हैं? 1000 के, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा 2 एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कितने की है? 1300 की। उसके बाद में आता है हमारा 2 अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस कितने की आएगी? 1100 की गिवन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने के हैं? 500 की क्वेश्चन में गिवन है। तो ये ओवरऑल हमारे एक्सपेंसेस मेंशन हो गए। अभी हमें इसके इनकम्स के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे बाई साइड में आ जाएंगे। बाई में जो हमारी इनकम्स आ रही है, पहली इनकम है हमारी, हमने ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर दिया था जो क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बाय कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड 140 का, ठीक है। इसी इसमें बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा कितने का है? 700 का। इसी के बाद में इसमें आ रहा है बाय मिसलेनियस। बाय मिसलेनियस रिसीप्ट। मिसलेनियस रिसीप्ट हमारे कितने के हैं? 100 के हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और टोटल करके इसका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो टोटल, हमने एक आइडिया लगा लिया कि कौन सा टोटल हमारा ज़्यादा हो सकता है। उस टोटल को क्या करेंगे, हम दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टोटल आ रहा है, ये है हमारा इसमें 50,600, ठीक है। तो इसको टोटल को किया हमने 50,600, 700, 700, 100, 800, 50,800 और 70। तो 15,000, 51,540, ये इसका टोटल आ जाएगा 51,540, ठीक है। अब इधर का जो हम टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल बनकर आएगा वो हमारा ये आ रहा है। तो इसमें हम टोटल करेंगे, इसको यहाँ पर हमने किया है, ये आ जाएगा लास्ट में जाकर के हमारा। इसको हम रफली अभी टोटल कर रहे हैं, इसका सब टोटल कॉल कर लेते हैं इसको, या रफली टोटल मान लेते हैं। तो इसका हमारा जो रफली टोटल आएगा निकल करके वो कितना आएगा? 0 का 0 आ गया हमारा, ठीक है। हमने अभी यहाँ पर साइड से लिखते जा रहे हैं। 5, 6, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18, 18 और 2, 20, 26, 26, 9, 26 और 9 हो जाएगा हमारा 26 और 9 हो गया हमारा 35, 35 और 8, 35 और 8 हो जाएगा हमारा। इसमें 35 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा इसमें 43, 43 का 3 कैरी कर लिया हमने, ठीक है।
अब हमारा 43 का 3 और 4 कैरी कर लिया, 4 1 5 5 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 6 19, 6 हो गया हमारा 25, 25 1 27, 27 और 3 27 और 3 30, 30 और 3 34, 34 और 1 35, 35 और 1 36, 36 और 1 37, सॉरी यहाँ पर हमारा जो आया तो सॉरी इसको रिकाउंट कर लेते हैं, 4 1 5 5 पर 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 25, 25 26, 27 28 29 30 31 32 33 33 और 6 हो गया 39 39 और 8 39 और 8 47 47 और 3 50 50 और 1 51 51 और 5 56 56 और 4 56 और 4 हो गया हमारा 60 60 का 0 कैरी कर लिया और 60 का 0 और 6 कैरी कर लिया, 6 और 3 9 9 और 1 10 10 11 12 13 13 हो गया हमारा। तो इधर का जो टोटल आ रहा है हमारा आ रहा है 13,030। अब देखो इसमें 51,540 में से जो माइनस करना है हमें, वो कितना माइनस करना है, जो हमारा इसका सब टोटल आया है वो आया है 13,030। ठीक है, 0 1 5 11 माइनस 3 11 माइनस 3 8 4 माइनस 1 3। तो ये जो आंसर आया हमारा यहाँ पर वो कितना आया है, अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 38,510। ये जो 38,510 आया है ये फॉर्म का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आया था 38,510 और इसका टोटल कितना हो जाएगा 51,540। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको एक बार हम दोबारा से कि हमने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखो इसके मैंने बताया था ये हमारा जो फॉर्मेट का कॉलम होता है ये हमारा एक्सपेंसेस का कॉलम होता है और ये हमारा इनकम्स का कॉलम होता है। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस गिवन होते हैं जिसको हम कॉल करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल करते हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इनकम होती हैं उन सारी इनकम्स को कॉल करते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम्स को हम इस तरह से मेंशन करते हैं सीक्वेंस में हमारा जो भी पॉइंट बनता आ जाता है। तो हम इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ये पॉइंट पहले लिखना है ये पॉइंट बाद में लिखना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम इसमें ब्रॉड डाउन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट ही ब्रॉड डाउन करना है बाई साइड में, उसके बाद में हम बाकी की चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जैसे हमारा इसमें क्वेश्चन में गिवन था हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस दे रखा था तो ट्रेड एक्सपेंसेस लिख दिए, कैरेज इनवर्ड दे रखा कैरेज आउटवर्ड दे रखा था तो कैरेज आउटवर्ड मेंशन कर दिया, ऑफिस सैलरी दे रखी थी ऑफिस सैलरी। जैसा हमारा इसमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस में गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 यहाँ पर सीक्वेंस में हम सबको मेंशन करते चलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले हमने क्या लिखा था बाई साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों बाई साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, क्योंकि जो सबसे पहले हमारा ड्रॉप डाउन होकर के आएगा फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट वो हमारा यही ग्रॉस प्रॉफिट ही ड्रॉप डाउन होकर के आएगा। उसके बाद हम स्टेप्स टेकन करेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स में हम जा करके उसको जो भी क्वेश्चन के अंदर इन ट्रायल बैलेंस गिवन होगा सीक्वेंस में तो हम उसको वैसे ही मेंशन करते चले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर हमारे इसमें ऑफिस सैलरीज दे रखा था, पोस्टेज दे रखी थी, रेंट दे रखा था, लीगल चार्जेस ऑडिट फीस दे रखा था, डोनेशन दे रखा था, सैलरी एक्सपेंसेस दे रखे थे, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे थे, डिस्काउंट अलाउंस दे रखा था, लाइटिंग दे रखी थी, बैड डेट दे रखे थे। ठीक है, इंटरेस्ट दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा था, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दे रखे थे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज दे रखी थी, अनप्रोडक्टिव बेसिस दे रखा था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा था। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी थी इसमें एक्सपेंसेस के बेसिस पर।
और ये हमारे दे रखा था, इसमें कमीशन रिसिप्ट दे रखा था, डिस्काउंट रिसिप्ट दे रखा था, मिसलेनियस दे रखा था, ये सारे हमारे दे रखे थे। तो हमने क्या किया था, अब जितने भी हमारी इनकम्स थे उनको अलग प्लस कर लिया, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे उनको अलग प्लस कर लिया। उसके बेसिस पे हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया। तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, हमारी इनकम्स ज़्यादा हो रही हैं इन कंपेरिजन ऑफ एक्सपेंसेस। तो जो हमारा डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट